वीर एक गल बोल दूं, मेरे काम चला हुआ है काफी ज्यादा जो है, ठीक है। तो ये होली में आ रहे हैं, मेरे से रहा नहीं गया ये होली आने में से। ये 2% पागल कौम सिखों की, क्या बोलूं मैं। आज हिमाचल से लेकर जहां पर भी ये है, जहां पर हिमाचल के लोग, मैं भी हिमाचल में रहा हूं, शिमला में रहा हूं, लेकिन जहां पर हिमाचल के लोग, आज मैं हिमाचल के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, मैं भी चाहे हिमाचली हूं, कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे। ये लोग पंजाब से उठकर सबकी मदद कर रहे हैं। ये जो कौम है, ये इस कौम को हमेशा हल्के में लिया गया है। ये कौम अपने हक की बात करती है तो इस कौम को हमेशा और हमेशा ये बोला गया है कि ये कौम जो है ये आतंकवादी कौम है, ये गलत कौम है। लेकिन आज यही कौम है कि जहां पर तुम्हारी बिजली नहीं आ रही, दूध नहीं आ रहा, यही कौम आज सेवाएं कर रही है हर जगह खड़ के। तरपाले ये कौम लेके आ रही है, दसवंत ये कौम निकाल रही है, लंगर पानी सेवाएं ये कौम लगा रही है। मुझे सिर्फ कई बार ये बता दो कि इस कौम का फायदा क्या है। आज अगर ये हमारे हिमाचल में, मैं भी हिमाचली हूँ, मेरी पैदाइश बटाले की है, तो मैं पंजाबी और बटाले, लेकिन अगर मैं एक बात पूछूं, ये कौम को फायदा क्या है ये तो बता दो ना। कि तुम्हारे को लंगर खिला के चलो, आज जो है हमारे पड़ोसी हमारे को रोटी नहीं पूछ रहे हैं। आज बसों के किराए महंगे हो गए हुए हैं। मैं शिमला में एक बारी कुफरी में फंसा था, इतनी सी रोटी, इतने से कड़ी चावल जो थे 500-500 रुपए के मिल रहे थे। केदारनाथ की बाढ़ में, मैंने पहले भी बोला था, केदारनाथ की बाढ़ में हम हिंदुओं ने, जब हिंदू फंसे थे केदारनाथ की बाढ़ में, तो 90 रुपए की पानी की बोतल करती थी, तब ये खालसा पहुंच गया था वहां पर। इन्होंने फ्री में पानी दिया, मेरे घर में काम चला, मेरा होलिया करा, इन्होंने फ्री में काम जो है पानी दिया। लेकिन आज मैं इनसे पूछता हूँ कि जब संत जरनैल सिंह बाबा खालसा भिंडरा वाले जब संतों के स्वरूप जाते हैं तो हिमाचल में लोग जो है विरोध करते हैं। लेकिन आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज ये वो संतों को ही मानने वाले, ये संत जरनैल सिंह बाबा खालसा भिंडरा वाले जी के, जिनको तुम बोलते हो कि संतों के जो है, ये वो खालिस्तानी भी है कहीं ना कहीं, लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं? आज भी ये जो है सेवाएं देने में लगे हुए, निस्वार्थ सेवाएं देने में। इनको भूखे को रोटी खिला के, पता नहीं है किस मिट्टी की कौम बनी हुई है, कसम से मुझे नहीं समझ में आता कि ये किस मिट्टी की कौम बनी हुई है। जहां पर जरूरत होती है ये कौम पहुंच जाती है, और जहां पर तिरस्कार होने के बाद भी ये कौम उफ नहीं करती। इस कौम के साथ इतने अत्याचार हुए, इनके घर छीने गए 1947 में। नरसंहार बाबा इनके जो सबसे बड़े स्थान में जो है, इनका क्या है वो तो हमारा भी है। हम लोग मतलब कि ये 2% वाले जो है आज पीजीआई के बाहर खड़े हैं, 32 के बाहर खड़े। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये 2% लोग अगर इतना कर सकते हैं, और एक बेवकूफ इंसान जो था, मैं गाली नहीं दूंगा आज, एक गधा कहता कि अगर ये सिख 16% हो जाए तो बलात्कार करेंगे, घरों से औरतें निकाल के लाएंगे, है ना। बड़ा कुछ उसने बोला है। मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, बताओ मुझे, मेरे कम से कम 70 से 78 वीडियो डले हुए हैं। मैंने जब हमेशा बताया कि सिख कौम का, कभी संत जरनैल सिंह तुम बोलते तो हिंदू भगत होकर, एक साधक होकर, ठीक है, जो मुझे हिंदू नहीं बोलते हैं, जो बोलते मैं उनसे पूछता हूँ कि ये क्या है। अब ये तुम्हारे लिए तो नहीं है। कभी इस चीज को तो देखो कि संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा भिंडरा वाले जो थे वो वक्फवादी क्यों बने। कभी इस वजह में तो जाओ, कभी देखो तो सही। 103 बंदे हैं, अगर मानूंगा तभी, अगर संतों को प्यार करते हो 103 बंदे पहली बार सारे शेर मार दो। आज पहली बार बोलूंगा 103 बंदे शेर मार दो। संत जरनैल सिंह बाबा खालसा भिंडरा वाले तब वो वक्फवादी बने जब सिखों के ऊपर इतने अत्याचार होते थे जो बर्दाश्त ना हो सके। तो
तुम लोगों के कारण, तुम लोग का कारण मैंने कई बार बोला कि मैं सिखों को बुरा चंगा भी अच्छा माड़ा भी बोलकर दिखाता हूँ कि ये कौमों को तुम कुछ भी बोलो ये अप्रिशिएट भी करते हैं, गलती भी मानते हैं, साथ भी देते हैं। ये कौम ऐसी नहीं है कि तुम सिखों को जो तुमने बोला हुआ ना कि इस कौम के बारे कुछ भी बोलो ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, कौम ऐसी नहीं है। लेकिन अगर तुम सतगुरुओं को बोलोगे तो उनके हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान भी हैं, श्री सिंहों को बोलोगे तब भी है, सिखी के ऊपर किंतु परंतु करोगे तो हम भी सब हैं। आज ये थोड़ी सी शर्म आ रही है, कावड़ हम कावड़ चका, हमारे हिंदू लोग जो हैं आज हम लोग कावड़ उठाने में लगे हुए हैं, भोलेनाथ को खुश करेंगे। इंसान का क्या, शॉर्टकट में एक बात बताता हूं कि भगवान की एक बड़ी शर्त लगी, भोलेनाथ का जो है सबसे बड़ा भगत कौन होगा, शॉर्टकट में बता रहा हूं। तो किसी ने तपस्या की, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तो श्री हरि भगवान ने जो है, विष्णु ने जो है, जो एक जो है मतलब चरवाहे का एक रूप ले लिया। और उसमें पता है क्या है, जब वो उनके लिए फल लेकर जा रहे थे, सब लेकर जा रहे थे, तो एक भूखा इंसान, एक भूखी गाय आई तो उन्हें भूखे को रोटी खिला दी। तो जब महफिल लग गई तो महफिल ने बोला कि प्रभु मैंने आपकी 60 दिन तपस्या की, मैंने निराजल की, मैंने ऐसे की। तो उन्होंने कहा मेरा सबसे बड़ा ये भगत ये है। कहते क्यों? कहते इसने भूखे को खाना खिलाया। कहते उस फ्रूट का मैं क्या करूंगा, उस फल का मैं क्या करूंगा कि जिस फल को तुम गरीब को ना खिला सको। मैंने तो तुम्हें फल इसलिए लाने को बोला था कि जब तुम मेरा नाम लेकर आओ तो रास्ते में कोई गरीब मिल जाए तो उसको खिला दो। और दूध मैं इसलिए बोलता हूँ कि दूध चढ़ाने के लिए इसलिए बोला था कि दूध चढ़ाने से एक शीतलता आती है, एक क्रोध कम होता है कि तुम्हारे मन में शीतलता है, क्रोध कम होए। लेकिन अगर वो दूध किसी गरीब में नहीं पड़ता तो भगवान शिव भी उस दूध का क्या करेंगे। आज जो कर्म ये कौम कमा रही है, और आज से नहीं, जितना मर्जी धुतकार लो इस कौम को, मैं बोलता हूँ ये कौम किस उसकी बनी मुझे, जितना मर्जी इस कौम को धुतकारते रहो, जितना मर्जी बोलते रहो, लेकिन ये कौम जो है फिर हाथ जोड़कर लंगर सेवाओं के लिए वहां खड़ी होती है कि जहां पर अरबों रुपए का ये कौम करती है, अरबों रुपए का नुकसान। और तुम लोगों ने अरबों रुपए का नुकसान कर दिया। अभी यही हिमाचल के लोग, यही हिमाचल के लोग जो इतने 1000 रुपए का वीरो कड़ी चावल मैंने कुफरी में खाया 1000 रुपए का। 1912 बोर्ड नहीं लगाया इस कौम ने, कोई बोर्ड नहीं लगाती है कौम। भाई कहां से लाते हो, कोई बोर्ड नहीं लगाती है, कोई फंड इकट्ठा नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है। पता नहीं कहां से ये कौम जो है, ये बाबे नानक के जो है ना वीपन की जो है ना प्रथा। मैंने मेरा वीडियो वो वर्ल्ड वाइड चला था, सबके मुंह बंद हो गए थे, अरबों लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों व्यूज उस वीडियो के थे। मैंने एक ही बात पूछी थी कि जब ये कौम जो है बाढ़ में, आपदा में, केदारनाथ में खड़ी हुई थी, इससे फंडिंग क्यों नहीं पूछी। आज कोई पूछ रहा है सिखों से कोई फंडिंग? दुख इस बात का लगता है आज कोई पूछ रहा है कि फंडिंग कहां से हो रही है। आज तो पूछो फंडिंग कहां से हो रही है, आज कोई नहीं पूछेगा फंडिंग कहां से हो रही है। लेकिन ये कौम जब अपने लिए कुछ करती है तो बोलते हैं कि फंडिंग कहां से हो रही है। मेरा गुस्सा है जो हिंदुओं को गलत बोलते हैं, हिंदू धर्म को बोलते हैं, उन सिखों से मेरा गुस्सा है। जो भारत के तिरंगे को गलत कर रहे हैं उससे मेरा जो है गुस्सा है। लेकिन मैं इस बात को नहीं भूल सकता कि हर तिरंगे में, हर गांव में, हर पिंड में एक जो है शहीद सिंह का शरीर आता है जो देश के लिए शहीद होता है। तो ये मेरी और सिखों की बात है। हमेशा इस बात को यार मैंने पहले दिन से बोला, आज से 4 साल से मैंने बोला है। मैं जब से मैंने कहा मेरे और सिखों की बात है, मैं इनको बुरा बोल लूंगा, भला बोल लूंगा, जो बना है बोल लूंगा, लेकिन किसी और को नहीं बोलने दूंगा। लेकिन जब ये मानवता के काम करते हैं सालों, तब तो उस चीज का जवाब दे दिया करो। आज क्यों नहीं पूछ रहे कि इनको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, कहां से हो रही है, ये क्यों हिमाचल में जा रहे हैं। ये जो है पिछले कई सालों से, वहां तक नहीं जाऊंगा, लेकिन आज भी ये ले लो कि इस कौम को जो है 1947 में इस कौम के घर छीने गए। ये कौमों को जो है 1984 में खून पिलाया गया, पानी की जगह खून पिलाया गया। कौन सी हिंदू जथेबंदी, कौन सी मुसलमान जथेबंदी, कौन से क्रिश्चियन जथेबंदी इस कौम के लिए खड़ी होगी। हरमंदिर साहब में कौन खड़े हुए? किसी ने बोला
कि श्री अर्जुन देव जी का शहीदी दहाड़ा है। संत आतंकवादी थे, ठीक है, उनके साथ सारे आतंकवादी थे, लेकिन संगत तो आतंकवादी नहीं, संगत को क्यों मार रहे हैं? कभी हुआ? कभी किसी ने पूछा? आज ये हक सच की बात करते हैं। आज ये लंगत जो है कुंडली बॉर्डर में बैठे, कहीं पर भी बैठे, वहां पर भी सारे भिखमंगे बन के पहुंच गए। किसी ने कुछ पूछा लेकिन पे किंतु परंतु किया। मैं एक ही बात बोलूंगा, लव यू ब्रो, सल्यूट है इस कौम को। जो तुमको वाहेगुरु ने जो दिया है, जो तुम्हें जो मिला है, तुम्हें जो मिट्टी से बनाया है, तुमने पहले बंद कटवाए थे। आज सच में बताऊं, पहले बंद सिखों ने कटवाए थे धर्म के लिए। आज जो है, आज भी इतना शोषण जो है ना, इतना शोषण है, आज भी इनके मन में नफरत ही नहीं आती है। यही बात है कि मैं इनको बुरा भी बोलता हूँ और बोलूंगा, जब मेरा मन करेगा मैं बोलूंगा। मेरे अपने हैं, मैं क्यों ना बोलूं, परिवार है मेरा, मैं बोलूंगा, मेरा हक बनता है, ठीक है, मैं अपने हक से बोलता हूँ। तो आज भी इनके मन में कड़वाहट नहीं है। आज भी ये नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारे को, आज भी ये संतों के स्वरूप लेकर नहीं जा रहे हैं। तुम जिद की बात करोगे, संतों के स्वरूप लेकर भी चल जाएंगे। बात जिद की, बात प्यार की है। आज भी ये संतों के स्वरूप लेकर नहीं जा रहे हैं। तो जो आप लोग कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। और मुझे एक बात आज बोलनी है कि मैं भी जब इस कौम के साथ जुड़ा हुआ था, मैं बीमार पड़ गया तो थोड़ा अलग हो गया। मैंने भी जो सेवाएं थी, लाखों की सेवाएं की, लेकिन मेरे मन में घमंड आ गया कि नहीं मैं सेवाएं कर रहा हूँ। मैंने कई लोग बोला, अरे जितना तू मांग रहा है इतना मैं दान दे देता हूँ। लेकिन आज जो है अरदास करना, ठीक है, आज ये तो बोलूंगा कि वाहेगुरु सेवा जब ले रहे थे, मैं 50,000 देता था, 1 लाख आ जाता था, ठीक है। लेकिन मैं उस चीज का भी मैं भी घमंड कर बैठा। लेकिन इस कौम ने जितना है अरबों रुपए का कर दिया। ये कौम घमंड नहीं करती। शेयर कर दो, सिर्फ कौम के लिए शेयर कर दो, मैं बोलता नहीं हूँ, ठीक है। और मैं, जो लोग बोलते हैं कि हम वीडियो शेयर करने के लिए बोलते हैं, बेवकूफ, हम वीडियो बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लोग देखे इसलिए बना रहे हैं ना। तो भाई इस वीडियो को आज प्लीज शेयर करो। और वो मेरे हिमाचल के लोगों को बताओ कि जहां हिमाचल देवभूमि बोली जाती है, जहां पर जो है 33 करोड़ का देवी देवता को वास बोला जाता है, वहां पर वो लूट रहे हैं। और ये कौम जो है पंजाब से उठकर, बाढ़ से उठकर, तरपालों से लेकर सारी सेवाएं दे रही है। किसके लिए दे रही है? मिलने इनको बाद में गालियां और जूते ही हैं। तभी मैं इनको जो है आजकल खड़ी खोटी सुनाता हूँ। मिलने इनको गालियां और जूते ही हैं, बोलना इनको आतंकवादी बकवादी है। लेकिन ये लोग फिर भी जो है, एक कहते हैं एक माँ की तरह, जैसे माँ अपने बच्चों को पालती है, एक उसकी तरह आज जो है ये कौम जो है हमेशा की तरह आज भी खड़ी है। आज 2 साल में इतना सिखों का विरोध हुआ, इतना सब कुछ बोला गया हिमाचल से, लेकिन ये लोग, ये सब नानक है। मेरे को बुरा मत, मेरी बात का बुरा मत, तुम सब नानक हो, सच में बता रहे हो। सबके अंदर नानक का अंश है। सब लोग जो है नानक की किश्ती में चढ़े हुए हो, ठीक है ना, नानक के में सवार हो, तुम सब नानक ही हो, ठीक है ना। वाहिगुरु जी का खालसा।